सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटे जाने का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मंदिर भी है जिसे इतिहास में 17 बार लूटा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया? क्यों लुटेरों की नजर बार बार इसी मंदिर पर जाती थी? क्या सोमनाथ मंदिर सिर्फ धन संपत्ति का भंडार था, या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्ति भी छुपी थी? और आखिर कैसे ये मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है? इन रहस्यों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोमनाथ मंदिर का प्रारंभिक इतिहास। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा के लिए करवाया था। लेकिन क्या ये केवल पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक तथ्य भी छुपा है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चंद्रदेव को अपने अहंकार के कारण श्राप मिला था, जिससे उनका तेज धीरे धीरे क्षीण हो गया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव की कृपा से इस मंदिर का निर्माण किया। सोमनाथ का अर्थ ही है सोम, चंद्रमा का नाथ, भगवान। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि उस समय सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। पहली बार लूट महमूद गजनी। तो पहली बार इस मंदिर को लूटा गया 1025 ईस्वी में, जब महमूद गजनी ने इसे अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि गजनी ने 2 लाख से अधिक सैनिकों के साथ इस मंदिर पर हमला किया। लेकिन सवाल यह है कि गजनी ने सिर्फ इसी मंदिर को क्यों चुना? दरअसल सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि यहाँ अकूत धन संपदा भी थी। मंदिर के गर्भगृह में रखा ज्योतिर्लिंग हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, और मंदिर के खजाने में सोने चांदी का भंडार था। गजनी ने इस मंदिर से करीब 20 टन सोना लूटा। कहानी यही खत्म नहीं होती। गजनी ने इस मंदिर की पवित्रता को खत्म करने के लिए मंदिर की मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। लेकिन ये देखना अद्भुत है कि हर बार इस मंदिर को नई ऊर्जा के साथ पुनर्निर्मित किया गया। लुटेरों का मुख्य उद्देश्य। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतने आक्रमणकारियों की नजर बार बार इसी मंदिर पर क्यों पड़ती थी? इसके 3 मुख्य कारण थे। अकूत धन संपदा। सोमनाथ मंदिर की ख्याति उस समय पूरे भारत में थी। इसे धन का भंडार माना जाता था। धार्मिक प्रतीक। यह मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र था। इसे लूटकर और नष्ट करके आक्रमणकारी स्थानीय लोगों का मनोबल गिराना चाहते थे। भौगोलिक स्थिति। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित था, जो व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन हर बार आक्रमण के बाद इस मंदिर को फिर से बनाया गया। यही इसकी विशेषता है। अन्य आक्रमण और पुनर्निर्माण की कहानियां। महमूद गजनी के बाद इस मंदिर पर कई अन्य हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उय्यूब खान ने इसे 1297 में लूटा। उसके बाद 1394 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने इसे ध्वस्त कर दिया, और 1706 में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन हर बार हिंदू राजाओं और आम जनता ने अपनी आस्था और साहस के बल पर इसे पुनर्निर्मित किया। चोल साम्राज्य और सोलंकी राजाओं ने विशेष रूप से इसके पुनर्निर्माण में योगदान दिया। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा था, ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, ये हमारी संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है। 1951 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य वास्तुकला में निर्मित है, और इसके गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। इस मंदिर की दीवारों पर वेदों और उपनिषदों की श्लोकों को उकेरा गया है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और आस्था का प्रतीक बन चुका है। ज्योतिर्लिंग का महत्व और आध्यात्मिक रहस्य। सोमनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा समाहित है। आपने सुना होगा कि आक्रमणकारी हर बार इस ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार इस ज्योतिर्लिंग का पुनः प्रकट होना एक चमत्कार से कम नहीं है।
क्या ये वास्तव में चमत्कार है या कोई प्राकृतिक घटना? यह आज भी एक रहस्य है। सोमनाथ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि विपत्तियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आस्था और एकता के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चाहे विदेशी आक्रमण हो या प्राकृतिक आपदाएं, सोमनाथ हमेशा भारतीय संस्कृति की शक्ति का प्रतीक बना रहेगा। आखिरी सवाल और निष्कर्ष। तो ये है सोमनाथ मंदिर की वह अविश्वसनीय गाथा जो आस्था, इतिहास और बलिदान से भरी हुई है। आज भी यह सवाल रह जाता है, क्या ये केवल एक मंदिर है या आस्था और साहस का ऐसा प्रतीक जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता? सोमनाथ हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास हमें तोड़ सकता है, लेकिन हमारी आस्था और हमारी पहचान को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपके विचार क्या है? क्या सोमनाथ मंदिर केवल इतिहास का हिस्सा है या यह एक चमत्कार है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।